के दिल्ली में एक छात्रावास चौरसिया भवन का निर्माण करा रहे हैं, जो कि आम सभा और चुनावी प्रक्रिया और शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। गरीब वर्ग के छात्रों को समर्पित किया जाएगा। दिल्ली जैसे महानगर में जो कि पूरे देश के छात्रों का सपना होता है कि वहाँ पे जाके अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का चुनाव 10 मई को छात्रावास निर्माण पर होगी अहम चर्चा। वाराणसी में अखिल भारतीय चौरसिया महासभा कोलकाता के सत्र 2026 से 29 के चुनाव 10 मई को होटल रमाडा कटेसर में आयोजित होंगे। चुनाव से पहले आम सभा में महासभा के पिछले कार्यों और आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण भी होगा। कार्यक्रम के दौरान चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक में दिल्ली के रोहिणी में बन रहे 6 मंजिला छात्रावास निर्माण और अन्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के लिए महेश कांजी, जगत नारायण चौरसिया और सुरेश चौरसिया को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग शामिल होंगे। जी, अपना नाम बताइए। मैं सोहनलाल चौरसिया, अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा वाराणसी। सही, जो प्रोग्राम रखा गया किस कारण, क्या विचार इसका है? ये जो कार्यक्रम 9 तारीख का है, ये हमारे अखिल भारतीय चौरसिया महासभा द्वारा एक चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत हम लोग रोहिणी के दिल्ली में एक छात्रावास चौरसिया भवन का निर्माण करा रहे हैं, जो कि लगभग 6 मंजिले की पूरी तरह से बन के तैयार है। उसमें थोड़ा काम बाकी है, वो जल्दी ही हम लोग उसको पूरा करा के समाज को समर्पित कर देंगे, जिसमें वहाँ पे असक्षम छात्र पूरे हिंदुस्तान से वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे। किस तरह यहाँ बच्चों का चयन होगा उसमें रहने के लिए? बच्चों का चयन वो आर्थिक स्थिति में होगी और अपने समाज के ही बच्चे रहेंगे। अगर मान लीजिए जैसे वहाँ जगह खाली है तो अन्य समाज के बच्चों को भी जगह दिया जाएगा। समाज जैसे क्या मतलब? चौरसिया समाज के चौरसिया समाज के अलावा भी बच्चे रहेंगे? प्रायोरिटी, लेकिन चौरसिया समाज के बच्चों को, मतलब चौरसिया समाज के गरीब बच्चों को पहले प्रायोरिटी। जी। मैं डॉक्टर अजय चौरसिया, अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा। आज की जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, तो हमारा पिछला सत्र 2023 से 26 के बीच में जो गुजरा है, उसके कार्यों को मीडिया के जरिए हम अपने समाज के प्रति सामने रखना चाहते हैं। उसमें मुख्य कार्य जो हुआ है वो चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया और उस चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत एक छात्रावास का निर्माण रोहिणी में दिल्ली में कराया जा रहा है, जो कि अपने समाज के गरीब वर्ग के छात्रों को समर्पित किया जाएगा। दिल्ली जैसे महानगर में जो कि पूरे देश के छात्रों का सपना होता है कि वहाँ पे जाके वो अपने पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर सकें, परंतु धन के अभाव में कुछ छात्र वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम वहाँ पे निःशुल्क एक छात्रावास का निर्माण करा रहे हैं। वहाँ पे कौन छात्र वहाँ पे रहेगा, क्या प्रायोरिटी होगी, ये सारी चीज़ें हमारी चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट के कमेटी तय करेगी। इसके अलावा जो हमारा कल चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक है होटल रमाडा में, और परसों जो आम महासभा की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो, जिसमें कि निर्विरोध रूप से प्रदीप चौरसिया जी का चुनाव तय है, क्योंकि पिछले 10 अप्रैल से पूरे देश से आवेदन की मांग की गई थी कि लोग आगे बढ़कर आएँ और समाज के कार्यों में सहयोग दें और इस चुनाव की प्रक्रिया में भाग लें। लेकिन चूँकि अपने महासभा का जो 59 वर्ष का इतिहास रहा है, उसमें जो पिछला 3 वर्ष रहा है वो उस 59 वर्ष पे 3 वर्ष भारी रहा, और जो समाज की डिमांड थी, जो मांग थी महासभा से, महासभा ने उसको पूरा करने का अपना काम किया है। इसी के तहत कोई भी आवेदन पूरे देश से चुनाव के लिए नहीं आया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा संदेश भी है हमारे समाज का कि आज हमारा समाज एक छत्र एक साथ खड़ा है, और जो पिछली कार्यकारिणी थी उसके कार्यों की सराहना करते हुए सभी लोगों ने अपना मौन समर्थन दिया है। और इसकी नई कमेटी को शपथ ग्रहण समारोह 10 तारीख को होटल गुलाब कोठी में रखा गया है, जिसमें मैं आप सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप लोग आएँ और वहाँ पर महासभा के कार्यक्रम को कवरेज करें और समाज के सामने रखने का काम करें। तो ये प्रोग्राम पहले हो चुका कि पहली बार हो रहा है? बनारस में चौरसिया समाज का कार्यक्रम हर वर्ष होता है, और इस बार चूँकि चुनाव की प्रक्रिया है, तो इसलिए इस बार आम सभा की बैठक, चुनाव की प्रक्रिया और शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम रखा गया है। अभी आप पिछले साल देखे होंगे कि नाट्यमंदिर में गणेश मंडपम में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था चौरसिया समाज का, जिसमें पूरे देश से लोग इकट्ठा हुए थे, और लगातार कार्यक्रम हमारे महासभा के विभिन्न प्रदेशों में, जैसे बंगाल में, कोलकाता में, अभी हम लोग पिछले महीने राजस्थान में कोटा में, मध्य छतरपुर में, और अभी 10 दिन पहले रीवा में, सतना में कार्यक्रम हुआ है, सागर में कार्यक्रम हुआ है। तो पूरे देश में निरंतर समय समय पर कार्यक्रमों को आयोजित करके उस कार्यक्रम के जरिए समाज को जोड़ने का, इकट्ठा करने का काम महासभा लगातार करती रहती है।
परिचय देते हुए आज की पत्रकार वार्ता का क्या उद्देश्य है? जी, चूँकि मेरा नाम सुधीर चौरसिया है। मैं अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। सर, आज की पत्रकार वार्ता का क्या उद्देश्य रहा? तमाम लोग हैं। जैसा कि पत्र के माध्यम से आप लोगों को मैंने अवगत कराया था कि हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम 9 मई को होटल अवाडा में हम लोगों ने एक नई संस्था बनाई थी, चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसके तहत कि दिल्ली के रोहिणी में एक छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। इसलिए अब दूसरे दिन 10 मई हम लोगों के सत्र 2023 से 2026 का सत्र पूरा हो चुका था। इसके नए सत्र के चुनाव के लिए आम सभा और चुनावी प्रक्रिया और शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। इस कारण से हमने ये आज पत्रकार वार्ता बुलाया था कि जो भवन के विषय में हम लोग इतना कार्य कर रहे हैं या जो नया चुनाव में नई टीम सामने आने वाली है उसके विषय में प्रचार प्रसार हो सके। चौरसिया महासभा के द्वारा इधर विगत कई वर्षों से शादी विवाह का भी रुका हुआ है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर आगे क्या आलोचना है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं रुका हुआ है, वाराणसी के अंदर रुका हुआ है। वाराणसी देखिए अपने आप में बड़ा मस्त शहर है और यहाँ दिक्कतें होती हैं। शादी विवाह जो सामूहिक विवाह होता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग होते हैं हम लोग के पास आते तो हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि हम लोगों को कुछ मदद कर दिया जाए धन का, लेकिन वो पता नहीं जो सामूहिक विवाह में विवाह करने से परहेज करते हैं। तो हम लोग के पास कुछ जो जोड़े आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश या अन्य जगहों में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि कुछ जोड़े हम लोगों को मिल रहे हैं और चौरसिया समाज के जो अगला सम्मेलन सितंबर या अक्टूबर में बनारस की धरती में एक बार फिर होने जा रहा है, उसमें इस बार कम से कम 11 जोड़े का सामूहिक विवाह कराने का प्रयास जरूर किया है। नई टीम अभी 10 तारीख को शपथ ग्रहण करेगी, पहले से ही आप लोगों ने कोई कार्य योजना बनाई है समाज को लेकर आगे कैसे? जी बिल्कुल बनाया है। देखिए हम लोगों का आज जो महासभा की टीम है कम से कम 12 से 13 प्रदेशों में हम लोगों का टीम का बिल्कुल गठन किया गया है। अभी हम लोगों का छतरपुर में, राजस्थान कोटा में, सागर में और रीवा में बहुत जगह कार्यक्रम लगातार चल रहा है और जिससे समाज का उत्थान भी हो रहा है। आज राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग थोड़ा पिछड़े थे, लेकिन ये चौरसिया समाज के देने के जो जगह जगह पे सम्मेलनों के माध्यम से जो हमारी अपनी बिरादरी के सारे स्वजाति नेता वहाँ उपस्थित होते हैं उनके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज इसीलिए झारखंड में भी हमारे विधायक है, यूपी में भी हमारे विधायक है, एमपी में भी हमारे विधायक है, बिहार में भी हमारे विधायक है। बिहार में भी संजीव बाबू मंत्री बनने के भी लिस्ट में थे और हम लोग को लग रहा था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन शायद किसी वक्त नहीं सफल हो सके हैं। लेकिन हम लोगों का एक टारगेट समाज के माध्यम से ये निश्चित होता जा रहा है कि हम लोग समाज में अपने विधायकों की संख्या को बढ़ाएं, क्योंकि पूरे समाज का विकास तब तक संभव नहीं जब तक कि हम राजनीति के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ें। ठीक।